So, hello and welcome to our channel End to End Football. Here I am again with a new video on transfer window update. So, finally, after verbal agreement between Inter Miami and Rodrigo de Paul, finally all the formalities have been completed and he signed for Inter Miami officially for 4 years. वो इंटर मियामी में देखे गए, साइन हो चुके हैं और फोटोज भी आ गई हैं मार्केट में। किसके साथ? लायनल मेसी के साथ। भाई का बॉडीगार्ड आ गया है और दूसरा बॉडीगार्ड नौकरी ढूंढने में लगा है। वो बेचारा एमएनसी के चक्कर काट रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है फॉर अ न्यू जॉब, क्योंकि प्लेयर कम बॉडीगार्ड इंटर मियामी ने साइन कर लिया है फॉर 15 मिलियन 4 साल के लिए फ्रॉम एथलेटिको डी मैड्रिड। तो देखना दिलचस्प होगा कैसा उनका सीजन जाता है, कैसे वो आबो हवा में, जी हाँ, गौर करिए, आबो हवा में ढलते हैं इंटर मियामी की। तो अगर हम अगली न्यूज़ पर जाएं जो कि है यावी सिमंस को लेके, क्या अपडेट है उनको लेके, अगर उस पर जाएं तो अपडेट कुछ ऐसी है कि दोनों क्लबों ने बातचीत को आगे बढ़ा दिया है, रिश्ते को आगे बढ़ाया है फॉर जावी डी। बोथ क्लब नेगोशिएटिंग with each other, but still lot of work left to complete the deal. But सही रास्ते पे है डील। प्लेयर तो कीन है ही टू मूव चेल्सी, क्योंकि उसे चेल्सी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो यही थी कुछ जेवी सिमंस को लेके अपडेट आज के लिए। तो अगर हम बात करें बार्सिलोना की, यस, इफ वी टॉक अबाउट बार्सिलोना, लपोर्टा clears the air that in this summer Barcelona is not gonna sign any other player। उनकी ट्रांसफर विंडो में जो भी ज़रूरतें थी इस समर कंप्लीट हो चुकी है। मेरे लिए तो शॉकिंग था, बट अगर देखें तो क्योंकि फाइनेंशियली भी जो बारसा है इतनी कुछ सही सिचुएशन में नहीं है, बेटर है, बट अभी भी वो एकदम बेटर या बेस्ट सिचुएशन में नहीं है। तो अगर हम बात करें तो लेपोर्टा ने कहा है कि बारसा विल नॉट proceed with any other signing this summer। It means there will be no more signing in this transfer window, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हैंसी फ्लिक, जी हाँ, न्यूज़ आ रही है कि हैंसी फ्लिक जो है अपीयरेंटली wants to bet on youth of बारसा। जी हाँ, जो हैंसी फ्लिक है वो बारसा यूथ को बैक कर रहा है इस सीजन बजाय की बड़ी साइनिंग्स के लिए, जो कि बहुत रेयर है आजकल की मार्केट में। आप देख सकते हैं हर क्लब दौड़ रहा है, कोई 100 मिलियन साइनिंग कर रहा है, कोई 120, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से प्लेयर। एक सीजन अच्छा किया जाता है प्लेयर का, 100 मिलियन तो ऐसे फेंके जाते हैं जैसे किसी के घर वाले किसी पे जूते फेंकते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बट हाँ, तो कुछ ऐसा ही। तो टारगेट्स कंप्लीट कर लिए बार्सिलोना ने, डन है। एंड द सेम टाइम अगर मेरे से पूछे तो मैं खुश भी हूँ, क्योंकि बहुत रेयरिटी है आजकल कोई कोच ट्रांसफर विंडो से सेटिस्फाई हो जाए इतनी जल्दी, वरना हर कोच का बीच में बयान आता ही आता है कि हम ट्रांसफर विंडो से कुछ और प्लेयर चाहते थे, बट अपर मैनेजमेंट ने हमें खुली छूट नहीं दी, हम साइन नहीं कर पाए, इस वजह से हमारा सीजन अच्छा नहीं गया, ये वो फलान। बट हैंसी फ्लिक ने कहा है कि ही वांट्स टू बैट ऑन यूथ, बेंच बेंच पे जो प्लेयर है उनको यूज़ करना चाहता है, वो उनका बेस्ट निकालना चाहता है इस सीज़न बजाय कि न्यू साइनिंग की, जो कि पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ सुन के, क्योंकि बहुत रेयर है। कहाँ हमने पेप की कहानियाँ सुनते थे कि वो आया बार्सिलोना में, उसने यूथ से मेसी उठाया, ये भी उठाए, इनिएस्टा उठाया, पीके उठाया, फैब्रिगास उठाया और ऐसी टीम बना दी जो कि आज तक में मिसाल दी जाती है जिस टीम की। जब पूछते हैं कि फुटबॉल बेस्ट पॉसिबल वे में कौन सी टीम ने खेला, तो वही पेप की बारसा को आज भी लोग याद करते हैं। वही मैजिक, वही फ्लेयर, वही कनेक्शन ऑन द फील्ड, एब्सोल्यूट क्लास।
तो देखते हैं इस सीज़न बार्सिलोना अपने यूथ के साथ और जो एक दो साइनिंग किया है रैशफोर्ड वगैरह उसके साथ क्या कर पाती है, या वो विंटर विंडो की वेट करेंगे अगर सीज़न बाई चांस अप डाउन होता है, क्या तब भी उनका ये विश्वास अपने यूथ पे बरकरार रहेगा, या वो ट्रांसफर विंडो में फिर एक एंट्री मारेंगे, लेट एंट्री इन ट्रांसफर विंडो, विंटर ट्रांसफर विंडो। देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए कुछ यही थी ट्रांसफर से रिलेटेड खबरें। और Rodrigo de Paul, biggest news, Messi bodyguard is in Miami. So please subscribe the channel, share the content, like it. Thank you.